जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के आदि पर्व के षोडश अध्याय की कथा वर्णन करने वाले हैं। इस कथा में वर्णन आता है, जन्मेजय पूछते हैं कि प्रभु आगे क्या हुआ जब शकुंतला गर्भवती हुई। तो वैशंपायन जी वर्णन करते हैं, शकुंतला को 3 वर्ष तक गर्भ रहा। 3 वर्ष तक शकुंतला ने उस गर्भ को धारण किए रखा। जब 3 वर्ष पूर्ण हुए तो दिव्य सुंदर पुत्र प्रकट हुआ और उस पुत्र के प्रकट होते ही आकाशवाणी हुई कि शकुंतला तुम्हारे ये पुत्र पृथ्वी का शासन करेगा और इसी के नाम पर इस खंड का भी नाम उच्चारण होगा। और कहा कि यह पुत्र अश्वमेध यज्ञ करेगा। शकुंतला इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। अब उस पुत्र का नाम रखा भरत। भरत धीरे धीरे वन में कभी शेर के साथ खेला करते, कभी किसी के साथ खेला करते। ऐसी शूरवीरता देख कर के एक दिन कण्व मुनि ने शकुंतला से कहा कि पुत्री, अब तुम्हें इस पुत्र को उसके पिता को सौंप देना चाहिए। शकुंतला कण्व मुनि से आज्ञा लेकर के राज्य की तरफ जाने लगती हैं, जहां दुष्यंत दिव्य भाव से राज्य कर रहे थे। राज दरबार में पहुंचकर कहा कि प्रभु, ये आपका पुत्र है और आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं कण्व मुनि की पुत्री, मेरा नाम शकुंतला है और ये आपका पुत्र भरत है। दुष्यंत एक बार तो देखकर सहम गए, फिर कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुमसे मैंने कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं किया, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। स्त्रियां तो प्राय झूठ बोलती हैं और झूठ के कारण ही वो तुम्हारे मन में भी झूठ है। तुम लोभ के कारण ही इस पुत्र को मेरा पुत्र कह कर के ये राज्य स्वीकार करना चाहती हो। शकुंतला ने जब ये शब्द सुने तो बिल्कुल ही सहम गई और विचार करने लगी कि प्रभु, आप ये क्या बात करते हैं। याद कीजिए, इतने वर्ष पहले आपने मेरे साथ में संदर्भ गंधर्व विधि से विवाह किया था, लेकिन दुष्यंत बार बार मना करते रहे कि तुम्हारे मन में जो आए सो करो, लेकिन ये पुत्र मेरा नहीं है। शकुंतला खड़ी रही, कुछ समय तक विचार करती रही, कुछ उदाहरण भी दिए, लेकिन फिर भी जब दुष्यंत ने इस बात को स्वीकार ना किए तो कहने लगे कि ये मेरा पुत्र नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। शकुंतला कहती कि प्रभु, ये 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, ये पृथ्वी का शासन करेगा, इसके जन्म पर ऐसी आकाशवाणी हुई है, आप स्वीकार करें या ना करें, मेरा ही पुत्र पृथ्वी का शासन करेगा। शकुंतला इतना कहकर जाने लगती है कि उसी समय आकाशवाणी होती है कि अरे दुष्यंत, ये तुम्हारा ही पुत्र है, इस भरत को स्वीकार करो। ये तुम्हारे ही द्वारा गंधर्व विधि से तुमने शकुंतला के साथ जो विवाह किया था, उसी के प्रमाण स्वरूप ये तुम्हारा पुत्र भरत है। ये पृथ्वी का शासन करेगा और 100 अश्वमेध यज्ञ भी करेगा। आकाशवाणी को जब सबने सुना, सब राजपाट में जितने लोग थे सबने सुना और दुष्यंत ने जैसे ही सुना तो मन में प्रसन्नित हुए और गले से आलिंगन कर लिया भरत को और कहा कि देवी, मैं जानता था कि ये मेरा पुत्र है। मैंने इसीलिए शब्द कहे ताकि कोई भी मुझ पर ये संदेह ना करे कि मैंने ऐसे ही किसी को राजपाट दे दिया। ऐसी स्त्री के वश में आकर के इसके पुत्र को मैंने राजपाट दे दिया। इसी कारण से मैंने ये अपशब्द कहे ताकि आकाशवाणी स्वयं इस बात को स्वीकार करे। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा और सबने सुना। अब मैं इस पुत्र को स्वीकार करूँगा ताकि मेरे इस पुत्र पर कोई भी प्रश्न ना कर सके। भरत को स्वीकार किया और भरत को स्वीकार कर राजा दुष्यंत बड़े ही आनंदित हुए, बड़े ही प्रसन्न हुए। शकुंतला के मन में भी दिव्य आनंद हुआ। अब यहाँ से भरत का दिव्य राज्य प्रारंभ होता है। वैशंपायन जी यहाँ पर षोडश अध्याय का विश्राम करते हैं। तो आगे की कथा हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। आप सभी ऐसे ही महाभारत की कथा श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।